हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 12th का गणित का मॉडल पेपर। मतलब आप इसे मॉडल पेपर मान सकते हो, लेकिन हाँ, ये बोर्ड में आया हुआ पेपर है 2025 का, क्योंकि अभी तक कोई भी यूपी बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं आया है, तो इसलिए आप इसे मॉडल पेपर के रूप में भी मान सकते हो। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड में पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और कौन से चैप्टर से कम आते हैं, और कितने नंबर का पेपर आता है, कौन सा क्वेश्चन क्या नंबर का आता है। तो इससे आपको ये सब पता चल जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक। हमारा पेपर जो होता है वो होता है 100 नंबर का, क्योंकि मैथ में हमें कोई भी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते। ये हमें सबसे अच्छी बात है कि हमें अपनी मेहनत से नंबर लाने होते हैं। हमें किसी के ऊपर नहीं आना होता कि प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। तो हमें 100 में से जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम कर आएंगे, हमें उतने नंबर मिलेंगे। इसमें प्रैक्टिकल का कोई नंबर हमें नहीं मिलता। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि 15 मिनट, नोट दे रखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आप मान सकते हो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा, तो उनमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट आपने अगर पेपर पढ़ लिया तो बचे 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है सोल्व। ठीक है, सबसे पहले मतलब अगर हमें कहीं भी हम अगर पेपर देने जाएँ, सबसे पहले हमें उसके निर्देश पढ़ने होंगे कि क्या इसमें निर्देश दे रखे हैं और क्या चीज़ मतलब कैसे करनी है। उसके बाद दे रखा है कि सामान्य निर्देश, वो दे रखे हैं नीचे। देखो कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। मतलब ये हमें पहले बता दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में केवल या कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है। अगर वो हमसे नहीं आता तो उसे भी हमें करना है। फिर देखा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ मतलब प्रारंभ में स्पष्ट से उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के आगे लिखा गया कि कितने हमें खंड सॉल्व करने हैं। उसके बाद रखा कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। आपको यह नहीं करना है कि आपको पहले वो क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन से लेकर अंत तक करना ही है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। जो प्रश्न आपसे ना आता हो उसे छोड़ दें, उसे आप बाद में कर सकते हैं। ये हमें इसके वो दे रखा है कि इसके निर्देश क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि पृष्ठों की संख्या जो है वो 11 है। इस पेपर में टोटल 11 पृष्ठ हैं और ये है 3 to 4 IJ। ये आपका पेपर में लिखना होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम आपको पेपर सोल्व नहीं कराएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि पेपर किस तरह का आता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें और ये अंदाज़ा लगाएं कि पेपर किस तरह से आता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो दे रखा है पहला क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे ध्यान से। क्या दे रखा है कि सभी खंड कीजिए। ध्यान रखा है कि प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि किस बिंदु पर वर्ग वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा वाई बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है जो इसमें सही हो, और उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर उसके बाद रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है। ये है अगला क्वेश्चन कि यदि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सदिश 5i कैप प्लस लैम्डा j कैप माइनस 2k कैप लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो आपको ऐसे करना है, इसमें भी आपको सही ऑप्शन चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ऐसे तीसरा दे रखा है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तथा ए स्क्वायर बराबर ए है तो a प्लस आई की घात 3
-7A होगा। इसका भी आपको ऑप्शन चूज़ कर कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे मान लो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका सी है, इसका डी है, तो आपको इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जो भी इनमें से सही हो वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे इसमें दे रखा है वो इसके यार इसके दो, मतलब कि इसमें आपको जो मिलेंगे विकल्प मिलेंगे आपको 5, वो हम पीपीटी लगाना भूल गए, दिखे 2 की शायद, तो इसलिए माफ़ करना। ठीक है, यार गड़बड़ हो गई।